दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे डेवास्टेटिव सीन से जहां से पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाला था। उस दिन दुनिया अपने अंत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। एक मिस्टीरियस और अनबीटेबल फोर्स जिन्हें इन्वेडर्स कहा गया था, उन्होंने ह्यूमैनिटी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स को भी घुटनों पर ला दिया। तब हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ इंसानों और डेविल्स की लाशों का ढेर लगा हुआ होता है। इसी ब्लडी बैटलफील्ड के बीच खड़े हैं हमारे दो मुख्य हीरो, एरिथ कोविन, एक 9 स्टार डिफेंसिव मेज, और दूसरा जेनॉन, ग्लोरियस फैमिली का हेड और एक 9 स्टार वॉरियर। जेनॉन खांसते हुए खून के छींटे गिराते हुए पूछता है, क्या इस पूरे बैटलफील्ड में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं? एरिथ भारी मन से जवाब देती है, हाँ, सिर्फ हम दोनों। बाकी लिलीना द प्रॉफिट और गलहाद द समनर, उन्हें तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। जेनॉन अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और एरिथ से कहता है, तुम सिर्फ अपने डिफेंसिव मैजिक पर पूरी तरह फोकस करो। एरिथ चौंक कर पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? जेनॉन दृढ़ता से कहता है, साफ है, मैं उस कमीने को मौत के घाट उतार दूंगा। एरिथ लगभग चीखते हुए कहती है, हम सभी 9 स्टार मिलकर भी उसे नीचे नहीं गिरा पाए जेनॉन, पर इससे हमें पीछे हटने का बहाना नहीं मिलता। जेनॉन अपने सबसे घातक अटैक चार्ज करना शुरू कर देता है। होली लाइट स्टाइल, 9th फॉर्म, डिवाइन लाइट सिंगल ब्लेड, और अगले ही पल वो अपने इस अटैक की अगली और अंतिम फॉर्म एक्टिवेट कर देता है। होली लाइट स्टाइल, 10th फॉर्म, लाइफ लाइट साइंटिफिकेशन। नीचे खड़ी एरिथ हैरान होकर देखती है कि यह ताकत जेनॉन ने अभी अभी हासिल की है और उसने अभी भी हार नहीं मानी। जेनॉन अपनी चमकती हुई तलवार के साथ उस विशाल नाइट पर टूट पड़ता है, पर नाइट सिर्फ एक हाथ उठाता है और इतना प्रेशर छोड़ता है कि जेनॉन अपनी ही जगह पर जम जाता है। नाइट पलटवार करता है। जेनॉन जोर से चिल्लाता है, एरिथ। एरिथ बिना एक सेकंड गवाए एक स्पेल कास्ट करती है। जेनॉन के पैरों तले छोटी छोटी चट्टानें उभर आती हैं और वो उन पर छलांग लगाकर नाइट पर वार करता है। एरिथ की सांस थम जाती है, इतनी इनक्रेडिबल पावर, और वो भी इस टेक्निक से। पर अगले ही पल शॉक, नाइट पर एक खरोच तक नहीं आई और जेनॉन के मुंह से खून बहने लगता है। इतनी पावर यूज करने की कीमत, फिर भी बिना रुके जेनॉन दोबारा हमला करने दौड़ पड़ता है। यहाँ पर एरिथ का फैसला इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। घबराती हुई एरिथ जेनॉन पर एक स्पेल कास्ट कर देती है। वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, हिल भी नहीं पाता। ये क्या कर रही हो तुम? जेनॉन चिल्लाता है। एरिथ की आवाज भर्रा जाती है, तुम इस दुनिया को बचाने की हमारी आखिरी उम्मीद हो जेनॉन। मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दूंगी। तुम पागल हो गई हो। अगर हमने अभी उस नाइट को नहीं मारा तो हम वैसे भी मर जाएंगे। इसलिए एरिथ कहती है, आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए, मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो हमारी दुनिया का फ्यूचर बदल सकते हो। वो अपनी जेब से एक पुरानी पॉकेट वॉच निकालती है। ये हमारी फैमिली का जनरेशनल ट्रेजर है। हर नई जनरेशन के हेड को सौंपा जाता है, पर अभी टाइम नहीं है तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करने का। वो जेनॉन की आंखों में देखती है, मुझसे वादा करो, तुम उन कमीनों को अपनी मनमानी नहीं करने दोगे। ये सब उनके लिए करना जो मर चुके हैं। तुम प्लान क्या कर रही हो एरिथ? मैं ये दुनिया तुम्हें सौंप रही हूँ, ह्यूमैनिटी की आखिरी होप के तौर पर। मुझे जाने दो, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। पर एरिथ पहले ही वॉच एक्टिवेट कर देती है। जेनॉन के चारों तरफ एक टाइम पोर्टल खुलने लगता है। ठीक उसी पल नाइट हमला कर देता है। एरिथ दौड़ती है, जेनॉन के पास आती है और एक आखिरी अलविदा कहती है। आसमान में एक विशाल ब्लू लाइट बीम फटती है। नाइट का अटैक भी टकराता है और नीचे धीरे धीरे टूटता हुआ आर्ट इफेक्ट गिरता है। एरिथ जमीन पर पड़ी होती है, टूटी हुई, बस इतना फुसफुसाती है, वो काम कर गया। उस पॉकेट वॉच के बारे में हमें बताया जाता है, ये गॉड्स का एक गिफ्ट था जिससे कोई भी रियलिटी को अल्टर करके रीइंकार्नेशन ले सकता है। मुझे पता है, एरिथ की आखिरी आवाज गूंजती है, तुम पास्ट में जाकर एक नई जिंदगी जियो, किसी और के रूप में, ठीक ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में जो इस रियलिटी को बदल सकता है, और दुनिया को बचा लोगे।
नाइट अपना आखिरी सबसे पावरफुल अटैक एरिथ पर करता है। सीन पूरी तरह बदल जाता है। हमें एक भव्य मैंशन दिखाया जाता है। तभी कोई पुकारता है एरिथ, और उसी पल हमारा मेन कैरेक्टर जाग उठता है, एक नई बॉडी के अंदर, रिनकार्नेट। आखिरी मैं हूँ कहाँ, वो सोचता है। ये पक्का एरिथ के मैजिकल टूल का असर है। एक मेड दौड़ती हुई अंदर आती है। क्या हुआ छोटे मास्टर? एमसी गुस्से में उठता है। मुझे मेरा वेपन दो, मुझे वापस जाना है इन्वेडर से लड़ने। मेड कंफ्यूज हो जाती है। इन्वेडर्स? क्या आपने कोई सपना देखा है? मास्टर नोवा। और यही दोस्तों, हमारे हीरो की नई पहचान सामने आती है। पहली लाइफ में जो चैनॉन था, अब वो एक नोबल फैमिली के यंग मास्टर की बॉडी में रिनकार्नेट हो चुका है। नया नाम नोवा। नोवा वो खुद से पूछता है, और तुम कौन हो? मेरा नाम लाइडिया है, मैं आपकी मेड हूँ। एमसी अपनी नई बॉडी को चेक करता है। ये तो मेरी बॉडी नहीं है, क्या मैंने किसी और को पोजेस कर लिया? मेड जवाब देती है, हल्की घबराहट के साथ। आपको क्या हुआ मास्टर? नोवा, आप ऐसे उलझे हुए सवाल क्यों पूछ रहे हैं? शायद बुखार की वजह से आप भटक रहे हैं, बस मुझे जवाब दो। नोवा दबाव डालता है। ये स्टेड टस्कॉल फैमिली की है। आप टस्कॉट फैमिली के चौथे बेटे हैं। यहाँ आता है इस रिकैप का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असली ट्विस्ट, दुश्मन के घर में जन्म। नोवा के दिमाग में एक झटका लगता है। डस्कॉट फैमिली ग्लोरियस फैमिली की सबसे बड़ी राइवल, एविल स्वॉर्ड्समैन फैमिली। किंग के कैलेंडर के हिसाब से अभी कौन सा साल चल रहा है? साल 850। नोवा को समझ आ जाता है। एरिथ के मैजिकल टूल ने उसे ठीक 10 साल पहले भेज दिया है। आज से ठीक 10 साल बाद इन्वेडर्स का अटैक होता है, और वो अपनी ट्राइबल फैमिली के फोर्थ सन के रूप में रिनकार्नेट हो चुका है। ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक मेड अंदर आती है, हाथ में एक मेडिसिन बाउल लिए। मास्टर स्कल को आपकी चिंता है, उन्होंने खुद ये मेडिसिन बनाई है आपके लिए। नोआ उस मेडिसिन को अपने ऑरा से स्कैन करता है और गुस्से में उस जमीन पर फेंक देता है। दरवाजा फिर खुलता है। इस बार 3 गार्ड्स अंदर आते हैं। डस्कॉल फैमिली के थर्ड यंग मास्टर को ग्रीटिंग्स। हमें बाहर सस्पिशियस नॉइज सुनाई दी, इसलिए हम अंदर आ गए। गार्ड की नजर टूटे हुए बाउल पर पड़ती है। मास्टर नोवा, आप मास्टर स्कल की काइंडनेस को ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? मैं अभी फ्रेश डोज प्रिपेयर करवाता हूँ। नोवा की आंखें सिकुड़ जाती हैं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये जहर है, खुद पी सकते हो इसे। मैं मास्टर स्कल के बारे में एक बुरी बात नहीं सुनूंगा। लगता है बुखार ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। नोवा शांति से बताता है। उसके पास मौजूद होली कोर हर इम्प्योरिटी को खिलाफ रिएक्ट करता है, और इस मेडिसिन से निकल रहे बबल साफ बताते हैं कि ये जहर है। गार्ड की आवाज सख्त हो जाती है। तो फिर मुझसे ये मेडिसिन आपको गले में जबरदस्ती उतारनी होगी। नोवा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आती है। तो आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। तुम लोग मेरे वॉच डॉग हो, फिर भी मुझसे बगावत करना चाहते हो। वो एक पल रुकता है, फिर बोलता है हल्की मुस्कुराहट के साथ, चलो वैसे भी मुझे इस बॉडी को इस्तेमाल करना सीखना है, तो क्यों ना तुम लोगों के साथ ही थोड़ा खेल लिया जाए।